देखिए सबसे बड़ा मसला तो एक तो हमारी मतलब जो किताबें हैं उसमें ही हमें सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकल कोई काम नहीं किया जाता जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई साइंसदान पैदा नहीं हो रहा। बात करूँ तो इंडिया इस वक्त एक इकोनॉमिक माइट है, वर्ल्ड के टॉप 10 इकोनॉमीज में उसका नाम आता है। हमारा तालीमी निज़ाम नहीं ठीक है, स्टूडेंट की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, एजुकेशन बेहतर करेंगे तो कुछ होगा। उधर बाकी आईटी के लिए जो सेक्टर में काम हो रहा है वो प्रॉपर काम चल रहा है और उस सेक्टर को नहीं दबाया जाता, जबकि पाकिस्तान में कोई हुकूमत आती भला अच्छा काम है बुरा काम है वो दबा देते हैं पकड़ के। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया ने नेहरू के टाइम से शुरू से ही अपनी एक इंडिपेंडेंट जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी रखी है, जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, जिसके अंदर नॉन अलायंस, कोल्ड वार के अंदर भी उन्होंने नॉन अलायंस रखा है। एजुकेशन है और टेक्नोलॉजी है और वो उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मोदी के जिस तरह के नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म्स हैं वो सबसे पहले एजुकेशन के हवाले से थे। तो जब आप फ्यूल के लिए ही नहीं पैसे एडजस्ट कर सकते, उसके लिए पैसे नहीं निकाल सकते, तो आप मुल्क को कैसे चलाएंगे? हमारा मुल्क किस तरह चांद पे जाएगा? उन लोगों ने अभी रिसेंटली ट्राई की थी, वो नाकाम हो गए। पता नहीं कितने मिलियन बिलियन के हिसाब से खर्चा आया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के नए शो के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ माल रोड के साथ, जिस तरह आप कह रहे हैं उसके बिल्कुल एडजेसेंट जीसी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने। क्या वजह है कि इंटरनेशनल लेवल पे चाहे हमारे दोस्त ममालिक हो, हमारे दुश्मन ममालिक हो या न्यूट्रल ममालिक हो, वो हिंदुस्तान को ज़्यादा वेटेज देते हैं और पाकिस्तान को एक डायलेमा का शिकार ही रहता है। पाकिस्तान के अंदर मतलब वो सकत ही नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे उनका सामना कर सके। हम शंघाई ताउन का ऑपरेशन का हिस्सा बन गए, लेकिन ब्रिक्स का हिस्सा हो, चाहे G20 का हिस्सा हो, हम किसी भी फोरम पे नज़र नहीं आते। वाइल इंडिया जो है वो इस तरह के फोरम्स में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, बहुत ज़्यादा उनका एक जैसा कहते हैं ना, उनकी जो प्रेस्टीज है वो हमारे से बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के लोगों से बात करेंगे उस हवाले से। उठो पाकिस्तान का जो आज शो है वो इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार, आप माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली आपने इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह को भी फॉलो करते हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे हम इतने डीमोटिवेटेड, डीमोरलाइज, डीग्रेड, बहुत डाउन क्यों हो चुके हैं? और इंडिया आपको पता है दुनिया की हर बड़े इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, चाहे G20 हो, G7 हो। क्या लगता है? देखिए सबसे बड़ा मसला तो एक तो हमारी मतलब जो किताबें हैं उसमें ही हमें सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एक दूसरे नज़रिए से देखें तो माना कि हमारी उनसे जंग हुई और हमने बहुत सी इश्यूज़ में हमारा उनसे इख्तलाफ भी है, लेकिन वो भी हमारी तरह इंसान है और लाइक जिस तरह हमें उनसे मतलब क्योंकि हमारे नेबर्स भी हैं इसलिए उनके साथ हमें ज़्यादा अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। इसमें हम उनका ही फ़ायदा नहीं बल्कि हमारा भी फ़ायदा है, क्योंकि इतना हम डिफेंस पे अगर स्पेंड करते हैं तो इससे अगर हमारे से रिलेशन अच्छा हो जाएगा तो फोर्स हमें डिफेंस का भी कोई इशू नहीं होगा। तो वही अगर हम जो पैसा है, वो जो फंड्स हैं, वो सारे जंगी हथियारों और टैंक्स पे, मिसाइल्स पे खर्च करने के बजाय हम अगर एजुकेशन पे इस्तेमाल कर लें तो कितना अच्छा हो सकता है। हेल्प पे ऑफ कोर्स। पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है सऊदी अरब, जी जी, वो भी इंडिया के साथ ज़्यादा बड़े मुआहदे करते हैं, पाकिस्तान को बस वो एड में ही रखते हैं। क्या कहें? ऐसी है बिल्कुल फोर्स, क्योंकि उनकी इकॉनमी आप देखें पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा है इंडिया की इकॉनमी, ठीक है ना। हमारी 360 बिलियन है, उनकी 3 ट्रिलियन के करीब है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया है ऑलमोस्ट वो लाइक बिजनेस माइंडेड पीपल हैं, वो बिज़नेस चाहते हैं और वो पैसा बनाना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स जहाँ से उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ पर वो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी तो सऊदीया से भी थोड़ी है। अबरार, आपने जैसा मुझे बताया ऑफ द कैमरा, आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, तो आप इससे अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे इंडिया और पाकिस्तान ऑन द इंटरनेशनल लेवल। आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी वक्त में पाकिस्तान की बड़ी एक प्रेस्टीज होती थी, ठीक है, पीपल लाइक पाकिस्तान और विजिट भी करते थे बहुत। अब क्या वजह है हिंदुस्तान एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया? G20 हो, ब्रिक्स हो, सार्क हो, कोई इंटरनेशनल तंजीम फोरम हो, दे आर ऑन द टॉप, व्हाई वी आर ऑन द बॉटम? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। दरअसल मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में आंसर करना चाहूँगा। एक तो कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तान, सेकेंडली कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया। देखिए, जो पाकिस्तान है वो एक ज़माने में एक इस रीजन में, बेसिकली जो साउथ एशियन रीजन है, यहाँ में एक अपने आप में एक पावर हुआ करता था। इसकी जो इकॉनमी थी, इकोनॉमिक इंटेग्रिटी थी, जो आर्मी थी, उसकी एक लेवल हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ पॉलिटिकल टर्मोइल और मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स ने, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में जो है गैरिजन स्टेट सिंड्रोमी भी कहते हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक बैकबोन है वो टूट चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो वैल्यू है उसे बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। सेकेंडली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया इस वक्त एक इकोनॉमिक माइट है, वर्ल्ड के टॉप 10 इकोनॉमीज़ में उसका नाम आता है। सेकेंडली उसके पास एक मिलिट्री है, पावरफुल मिलिट्री है, और जो तो हमारे पास भी, लेकिन जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन उस लेवल की नहीं है। अब हम देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो मिलिट्री है वो ज़्यादातर हमारे कंट्री के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, इसके बजाय कि वो हमारे जो बॉर्डर्स हैं
उनके इंटेग्रिटी को इतना वो नहीं करती जितना हमारे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मेन वजह, इंस्टेबिलिटी की वजह है हमारे जो अभी मैं कुछ किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपने पर्सनल गेंस की वजह से, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं जो अपने पर्सनल गेंस की वजह से कंट्री के पॉलिटिक्स को स्टेबल होने नहीं देते। अब जैसे कि अब आपका जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे मैं लेता हूँ कश्मीर के इशू को। अब जो इंडिया है वो है ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स जिसमें आता है ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है और अब साउथ अफ्रीका है और ये इंडिया। मतलब अब ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक बन चुका है। इसके अलावा सार्क का भी हिस्सा है पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, और इसके अलावा है ये G20 का मेंबर है। G20 मतलब कि ग्रुप ऑफ 20 इंडिया मेंबर है, हम नहीं है, इंडिया है। और वो जो है तकरीबन पूरे वर्ल्ड के जो है इकोनॉमी GDP 20 कंट्री, बिल्कुल उनका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है वो वही कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए जो इंडिया का से है उसका मतलब बहुत लाउडर है। अगर वो कोई बात करता है तो वर्ल्ड जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो इंडिया के बिहाफ में बोलते हैं, हमारे बिहाफ में नहीं बोलते। आपको क्या लगता है बीइंग स्टूडेंट, बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को क्यों नहीं कम्पीट कर पा रहा? क्या उसके पीछे अवामिल है? एक आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की एक बड़ी प्रेस्टीज थी, लोग उनकी बात सुनते थे। क्या जब से वॉर ऑन टेरर ख़त्म हुई है हमारी वैल्यू कम हो गई है दुनिया में, या क्या वजह है हिंदुस्तान ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया? आई थिंक सो सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे। मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर जो पढ़ाया जाता है ना वो हम बेसिकली जो यहाँ जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे रट्टा बेस चलता है, प्रैक्टिकल कोई काम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई साइंसदान पैदा नहीं हो रहा, कोई बड़ा कोई इंसान जो थिंकिंग प्रोसेस से बाहर निकल के हाँ जी कोई काम कर सके, इस तरह का कोई काम नहीं कर रहा। बाकी इंडिया के साथ कंपैरिजन बहुत से लिहाज से हम इंडिया से आगे भी हैं। आई थिंक सो यही एजुकेशन को हमें ज़्यादा, आपका मतलब है कि एजुकेशन का सेक्टर इतना ज़्यादा उसे सप्रेस किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी IT पे बहुत काम किया, इस वजह से उनकी दुनिया में नाम है। यस एक पॉलिटिकल कितना हमारे मसले चल रहे हैं अवाम के। कश्मीर के साथ भी कहाँ खड़े हुए हैं, कश्मीर के साथ, फ़लस्तीन के साथ भी कहाँ खड़े हुए हैं, और बलूचिस्तान में जो हालात चल रहे हैं आप सब जानते हैं इस सिनेरियो को। तो हम एज अ मुस्लिम, एज अ स्टूडेंट जो भी हम कर सकते हैं, हम सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि मतलब कुछ स्टेप्स उठाएं फ़लस्तीन के लिए, और उनके नहीं, उन्हें अपने मुल्क के लिए तो उठा लेना। जो बलूचिस्तान में जो हालात हो रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स को ऐसे पकड़ के गायब कर देते हैं। वालेकुम सलाम। सर, बीइंग स्टूडेंट, बीइंग पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में, इंटरनेशनल स्टेटस में इंडिया हमारे से इतना आगे क्यों निकल गया और पाकिस्तान इतना डिलेमा का शिकार है? और उसके अलावा एक वक्त था हमारी बड़ी प्रेस्टीज थी इंटरनेशनल, एशियन टाइगर हम बनने जा रहे थे। क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं या हम लोग ज़हनी तौर पे बहुत डाउन हो गए? ऐसा ही है, कुछ मुल्क में हमारे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना उधर काफ़ी हद तक है। भले पार्टी आपस में लड़ती है, लेकिन जो माहौल पाकिस्तान में ना वो उधर नहीं है। उधर फिर बेहतरी है। उधर बाकी IT के लिए जो सेक्टर में काम हो रहा है वो प्रॉपर काम चल रहा है, और उस सेक्टर को नहीं दबाया जाता। जबकि पाकिस्तान में कोई हुकूमत आती, भला अच्छा काम है बुरा काम है, वो दबा देते हैं पकड़ के। दे वेंट टू द मून, हमने 40 करोड़ का झंडा लगाया। ऐसे ही है। तो मैसेज देना चाहेंगे? वैसे यही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी मुल्क में तो इकोनॉमिक स्टेबल होगी, उसके बाद ही मुल्क तरक्की करेगा। सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्टेटस है वो क्यों इतना डाउनग्रेड हो गया इन टर्म्स ऑफ इंडिया? वाइल इंडिया कहीं अरब कंट्रीज़ में चला जाए, सार्क में चला जाए, कहीं भी चला जाए, G20 में चला जाए, उनका एक स्वैग है। मैं तो ये कहूँगा, क्या वजह, हम क्यों इतने डाउनग्रेड हो गया? आज से 20 साल पहले बड़ा हमारा नाम था यार। अच्छा, इसके अंदर जो ज़रा मेनली जो बात इसके अंदर नोट की गई है वो यही है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो शुरू से जो है ना वो वेस्ट के मातहत रही है। जो उन्होंने हमें फॉरेन पॉलिसी बना के दे दी वो हमने फॉलो किया है, जिसकी वजह से अब उन्होंने हमें छोड़ा तो हम भी दुनिया के अंदर अकेले हो गए। अब हमें कोई मिल नहीं रहा जिसको हम फॉलो कर सकें। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया ने नेहरू के टाइम से शुरू से ही अपनी एक इंडिपेंडेंट जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी रखी है, जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। जिसके अंदर नॉन अलायंस, कोल्ड वार के अंदर भी उन्होंने नॉन अलायंस रखा है, जिसके अंदर ये था कि वो किसी साथ उन्होंने ना अपना जो 5-6 कंट्री, साउथ अफ्रीका और ये ब्राज़ील और इंडिया, इन्होंने जो है ना वेस्ट की तरफ गया ना रशिया की तरफ गया, जिसकी वजह से आज वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। एक तो ये बात होगी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उनके हमेशा मातहत रही है। दूसरी इसके अंदर सबसे जो मेन वजह है वो इकोनॉमिक्स की है। दुनिया आपको पता है अब जो है ना वॉरफेयर और जंगों से दूर होकर ना इकोनॉमिक्स की तरफ चले गई है। अब इकोनॉमिक्स के अंदर ये कि पाकिस्तान पिछले 20 सालों के अंदर जो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पीछे गया है और इंडिया ने बहुत ज़्यादा पुश किया है। अपनी इकोनॉमी जो है उनकी वो
3 to 4 फोल्ड जो है ना एक्सेल किया, जिसकी वजह से जो है ना वो एक अच्छे बेटर पोजीशन में है। उनको दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है, जबकि हमें दुनिया जो है इस नज़र से देखती है कि इन्होंने हमसे पैसे ही लेने हैं, इन्होंने देना कुछ नहीं, इन्होंने मांगना ही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे बहुत डेप्रिशिएट हो गया इन टर्म्स ऑफ हिंदुस्तान। क्या वजह है? मोदी की पॉलिसीज़ अच्छी हैं या हमारी पॉलिसीज़ ख़राब? मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल जो है ना इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। PTI की हुकूमत थी, उसमें क्या हुआ है, ठीक है, तो बाकी पार्टीज़ ने जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट की है ना, तो उसका जो है ना पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा है। इंटरनेशनल बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया इसमें। और इसके अलावा जो है हम देखें, हम कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना हमसे आगे जा रहा है, तो उसकी वजह ये है उसकी प्रोडक्टिविटी तो हमसे ज़्यादा है ना। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। अरब कंट्रीज़ जो है वो कहने को तो बरादर मुस्लिम हमारे हैं, ट्रेड वो इंडिया से करते हैं, हमसे क्यों नहीं करते उस लेवल की ट्रेड? भाई हमसे ट्रेड कैसे करें? हम लोग उनके पास जाते हैं पैसे मांगने के लिए, ट्रेड करने तो हम उनके साथ जाते ही नहीं है। हमारे पास उन्हें देने के लिए है कोई चीज़ नहीं है उनके देने के लिए। आपका कह रहे हैं मसला बादशाहों का सदका मिल रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, सदका मिल रहा है। सर आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल लेवल की जो पाकिस्तान का जो एक आप कह सकते हैं नाम है, वो इतना डाउनग्रेड क्यों हो गया? वाइलर्स अगर हम अपने खिते का हिंदुस्तान देखें तो हिंदुस्तान का नाम तो बिल्कुल कहते हैं ना फोर फ्रंट पे आता है, क्या वजह है इसकी? अच्छा, मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान ने ना अपनी प्रायोरिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। इंडिया की प्रायोरिटीज़ अभी भी एजुकेशन है और टेक्नोलॉजी है, और वो उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मोदी के जिस तरह के नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म्स हैं वो सबसे पहले एजुकेशन के हवाले से थे। फिर जैसे कि उनका एक मंसूबा था कि इवन सिर्फ एक स्मॉल चीज़ में बता रहा हूँ, उन्होंने जब टॉयलेट शुरू किए तो वो टॉयलेट लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तान में, बहुत मजाक हाँ, लेकिन पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया। फिर जब वो असल में वो पूरा ख़त्म हुआ ना, तो उससे पता चला कि इंडिया के गार्बेज में एक बड़े परसेंटेज में कमी आई। और इसी तरह एजुकेशन है, इंडिया आजकल पाकिस्तान के दुनिया के जो G10 और G20 है उनमें इंडिया के उनके जो हेड्स हैं वो इंडिया के, क्योंकि इंडिया की एजुकेशन बेहतर है, वहाँ की टेक्नोलॉजी बेहतर है। लास्ट में मुझे ये बताएं, अरब वर्ल्ड जो है, सऊदी अरब हो गया, UAE, ओमान, ये जितनी भी गल्फ स्टेट्स हैं, ये पाकिस्तान की किसी वक्त में बड़ी बडीज़ होती थी, दोस्त नहीं बडीज़ थे। क्या वजह आज उन्होंने हमें छोड़ दिया? हमें वो अपना सदका देते रहते हैं और हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करते हैं बड़ी बड़ी। पाकिस्तान के साथ उनका इसलिए था क्योंकि उनको पाकिस्तान एक उनके लिए एक रास्ता था दूसरे वो इंटरनेशनल ट्रेड तक पहुंचने के लिए, जितना मुझे पता है, मेरी अब वो पहुंच गए नॉलेज। हाँ, पहुंचने के मतलब उनको अब दूसरे रास्ते मिल गए इंडिया से। उस टाइम उनको इंडिया का अप्रूवल नहीं था। इंडिया अपने उसमें लगा हुआ था कि अपने डेवलपमेंट और उन चीज़ों में, तो वो दूसरे कंट्रीज़ की उसको नहीं देख रहा था। अब चूँकि उनकी नीड वहाँ से पूरी हो रही है तो वो पाकिस्तान को नहीं वो कर रहे। मैम आपको क्या लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान बहुत डाउन साइज हुआ इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल, अगर हम कंपेयर करें इंडिया से? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी कंट्री में एजुकेशन बेटर नहीं है, इस पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया जाता। इधर ज़्यादा ये देखा जाता है कि सड़कें बना लें, तो ये मतलब सोसाइटीज़ वगैरह बना लें। हमारे हुक्मरान, हमारा तालीमी निज़ाम नहीं ठीक है, स्टूडेंट की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एजुकेशन बेहतर करेंगे तो कुछ होगा ना, और उसके अलावा बस। लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब वगैरह, कहने को पाकिस्तान के साथ कहते हैं ये हमारे भाई हैं, ये इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, हमें वो एड ही देते हैं हमेशा, इसकी क्या वजह? पाकिस्तान ने अपनी वैल्यू खुद कम की हुई है बाकी कंट्रीज़ के, मतलब आपने बड़ी अच्छी की, ये खुद की हुई है। मतलब यहाँ के हुक्मरान सभी कंट्रीज़ को ये लगता है कि ये बस मांगने के लिए ही आते हैं और इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने खुद ही अपनी वैल्यू कम की हुई, इसलिए हम पूरी सारी कंट्रीज़ हमारे साथ ऐसा करें। लास्ट में ये मुझे बताएं, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग होनी चाहिए या पीसफुल रहना चाहिए? जंग अगर होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हमें भी उनको भी होगा। तो अगर पीसफुली कुछ कर सकते हैं तो वो करना चाहिए, जंग नहीं करनी चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि बहुत नुकसान होगा, फिर उसको सीधा करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ। एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे आप इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो करते होंगे, क्या वजह है हिंदुस्तान आज दुनिया की तमाम सेक्टर्स में पाकिस्तान को ना जो कहते हैं ना बीट करते हुए फोर फ्रंट पे, और हम जो आज से 30 साल पहले बहुत आगे थे? हिंदुस्तान की जो लोग हैं उनका ताल्लुक सऊदी अरब से उतना तो नहीं हो सकता जितना पाकिस्तान का, ऑब्वियसली दे आर मुस्लिम्स, लेकिन क्या वजह है? इधर आ जाए, क्या वजह है कि बिजनेस माइंडेड है क्या अरब? वो उधर तो इन्वेस्ट करते 40 बिलियन डॉलर, हमें वो 1.5 अरब डॉलर के सदके देते हैं। सर इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, एक मिसाइल को ले लें, आप उसकी मिसाल देने लगा हूँ कि जब आप उसको टेस्ट के लिए छोड़ते हैं उसके लिए हमें मिलियन के हिसाब से फ्यूल चाहिए होता है।
तो जब आप फ्यूल के लिए ही नहीं पैसे एडजस्ट कर सकते, उसके लिए पैसे नहीं निकाल सकते, तो आप मुल्क को कैसे चलाएंगे? हमारा मुल्क किस तरह चांद पे जाएगा? उन लोगों ने अभी रिसेंटली ट्राई की थी, वो नाकाम हुए। पता नहीं कितने मिलियन बिलियन के हिसाब से खर्चा आया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि उनके पास बैकअप है, उनके पास पैसा है इस काम पे लगाने के लिए। और हमारी हुकूमत है, हमारे पास भी तो पैसा है, 40 करोड़ का झंडा नहीं लगाया। ओ बस सर देखें बात, बस देखें बेसिक इशू यही है कि हुकूमत जो हमें दिखाती है ना, असल में वो है नहीं है अंदर खाते में। अब पिछले दिनों में सुनने में ये भी आया था कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो चुका है, लेकिन ये हमारा जो मीडिया है ना, सबसे पहले हमें ये करप्ट कर रहा है, जो हमें बात हमारी हक की ऊपर नहीं पहुंचने देता। सबसे पहली बात ये है, मीडिया इनके अपने हैं, जर्नैल करनैल सब कुछ इनका अपना है। तो जिस मुल्क में समझ लें कि अब बात फ़ौज पे आ जाती है, लेकिन फ़ौज को हम बुरा कहना नहीं चाहते, वो हमारे लिए जान देते हैं। अभी रिसेंटली पीछे पेशावर वाली साइड पे कोई मसला हुआ है, सुनने में ही आया कि बहुत सारे फ़ौजी जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। तो मकसद है कि हम उनको बुरा नहीं कहना चाहेंगे, हम उनको सपोर्ट ही करते हैं और दिल से करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो अपनी जानें भी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन ये है कि जब तक पॉलिटिकल से इशू नहीं ना क्लियर होंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। जी नाजरीन, जिस तरह आपने देखा, आज हमने आपको स्टूडेंट्स का भी और जनरल जो पब्लिक मासेस का हमने आपको उनका वर्डिक्ट सुनाया रिगार्डिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। अक्सर लोगों का ये कहना था कि पाकिस्तान इंडिया दो मुल्क तो हैं, लेकिन सेम लोग हैं हम। लेकिन हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों की जो बदनामी होती है या हमारी जो कहते हैं ना बेइज्जती होती है, उसके पीछे बड़ी वजह ये, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरा हमारी प्रायोरिटीज़ बड़ी ख़राब है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया के साथ लार्जेस्ट ट्रेड वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है चाइना के बाद। वाइल इन पाकिस्तान पता नहीं कहाँ खड़ा नज़र आता है, हम तो खुद हैरान हैं। अरे शबाशी साहब जाके उन्हें कहते हैं मजबूरी है, $1 अरब दे दे, $1.5 अरब दे दे। यार बेकारी बन गए हम लोग। इंटरनेशनल लेवल पे क्या मुकाबला करेंगे? वो G20 का हिस्सा है, G7 का हिस्सा है, सार्क का हिस्सा है, शंघाई कोऑपरेशन, हर बड़े फोरम पे हिंदुस्तान की जयकार हो रही है और पाकिस्तान को कबूल नहीं कर रहा। कितनी शर्म की बात है। जंगों से दुनिया पीछे हटती जा रही है। समझे इस बात को, तावक्क के इस पर बहुत देर हो जाए। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।